हेलो दोस्तों। तो आप लोग के लिए लाया हूँ रेलवे ग्रुप डी का बेस्ट प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए। तो स्वागत है आप लोग का मिशन क्वांट में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन आता है, आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग का पहला क्वेश्चन किस चीज़ पर है। ये आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज 3072 है और ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि है, तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब आप लोग को सिंपल बात है कि आप लोग को प्रिंसिपल निकालने बोला गया है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि दूसरे वर्ष में बोला है ना, तो पहला साल आपको कैसे इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए ये होता है आप लोग का पहला साल का दिया हुआ है यहाँ पे, और एक दूसरा साल का कुछ होगा। ठीक है, तो क्या होता है पहला साल का ब्याज जो होता है आप लोग का वो 20% ही होगा। क्या समझ रहे हैं ना आप लोग, 20% ही होगा। दूसरा साल का भी 20% होगा, लेकिन एक चीज इसमें क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता क्या, आप लोग समझिए बात को अच्छा से। चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, आप लोग को ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पहला साल का जो ब्याज मिलेगा आप लोग को, उसमें भी आपको सेकंड साल में उसका भी ब्याज देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 20% जो आप लोग को ब्याज मिला पहला साल में, तो उसको भी आपको उसमें भी जो आपको ब्याज मिला उसमें भी आपको सेकंड ईयर में आपको कुछ ब्याज देना पड़ेगा। तो 20% का 20% क्या होगा, 20% का 20% आप लोग को ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका 20% का 20% देखिए क्या होता है, 20 का 20%, तो आपको 4% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4%। तो देखिए कि सेकेंड ईयर में आप लोग का 24% टोटल ब्याज आ रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ, इसका वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है 3072 रुपया। तो आप लोग का 24% इक्वल टू दिया हुआ है, 24% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3072 रुपीज़ दिया हुआ है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए, तो हम लोग को निकालना क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल हमेशा हम लोग का 100% होता है। तो 1% बराबर हम लोग निकाल देते हैं, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3072। हमको चाहिए 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 होगा। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3072 डिवाइडेड अपॉन 24 इंटू 100। तो चलिए, तो इसको काटते हैं हम लोग, 4 से काटते हैं, 4 छः 24, 4 7 28, 6 24, 4 8 32। ठीक है, तो इसको फिर से 6 से काटने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 6 1 6, छठ 48। देखिए यहाँ पे क्या आ गया आप लोग का, आ गया आंसर। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप लोग का भी आंसर आ जाएगा। तो हम भी सॉल्व किए, तो मेरा आंसर आ रहा है 12800। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया आप लोग का ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग हम सबसे पहले स्टेप लोग बता रहे हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा कि आप लोग किस मेथड से बना पा रहे हैं, और मेरा मेथड को आप लोग एक बार देखिएगा कि मेरा मेथड और आपका मेथड में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या होगा कि आप लोग को थोड़ा टाइम कम लगेगा, और ये आप लोग को थोड़ा समझ में भी आएगा ये सब क्यों हो रहा। ऐसे भी नहीं कि आप देखिए, आप लोग ट्रिक से ही बनाइए, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको समझिए कि क्यों हो रहा है ये। वो यदि आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लोग वो ट्रिक को कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आप लोग को लिए जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को क्या है। तो ये आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, मतलब ये पाइप एंड सिस्टम्स का है। तो देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है कि पाइप पी किसी टैंक के 2/9 भाग को 20 घंटे में भर सकता है, और पाइप क्यू उसी टैंक के 2/5 भाग को 18 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 4 घंटे में खाली कर देता है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि पी क्यू जो 3 घंटा में भरा वो आर
अकेले 4 घंटा में खाली कर देता है, ठीक है। तो पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकता है, ठीक है। तो हम लोग को पहले इस सबका इफिशिएंसी बराबर इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि क्या केस है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिया हुआ है आपका पी, पी जो है, पी है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए पी किसी टैंक के 2/9 भाग को 20 घंटे में भरता है। तो 2/9 भाग को 20 में, तो एक भाग को कितना भरेगा, पूरा भाग को। तो पूरा भाग को देखिए कि जो 9 है नीचे में, 9 ऊपर में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 क्या होगा, इससे कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। मतलब ये 90 आवर में पी जो है एक भाग को, पूरा भाग को 90 आवर में भर सकता है, ठीक है। तब दूसरा हम लोग का आ रहा है क्यू, क्यू का भी देखिए उसी टाइप से होगा कुछ। तो क्यू क्या हो रहा है कि 2/5 भाग को 18 घंटे में भरता है। तो इसको में भी क्या होगा, 5 ऊपर चल जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा, ऐसे ही करना पड़ेगा आप लोग को, क्या कि आप सब चीज़ लिखिएगा तो फिर टाइम लगेगा। तो 2 9 जा 18 और 9 5 जा 45, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 45 आवर। तो आप लोग ये दोनों का एलसीएम यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आपको पता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 आवर। तो देखिए इसका एफिशिएंसी क्या आ गया 1 और क्यू का एफिशिएंसी आ गया आप लोग का 2। अब क्या हो रहा है, पी और क्यू दोनों 3 घंटे के लिए चालू रहते हैं, मतलब 2 और 1 3 एफिशिएंसी के साथ 3 घंटे के लिए चालू होता है। तो उसका टोटल वर्क कितना होगा, पी और क्यू द्वारा, पी एंड क्यू जो है वो 3 घंटा के लिए चालू होता है। तो 3 × 3 मतलब लोग 9 यूनिट जो है टैंक का भरता, जिससे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 4 घंटे में खाली कर देता है। मतलब जो 9 यूनिट है, जो आर जो है ना, तो आर का एफिशिएंसी यहाँ से क्या आ गया, 9 यूनिट को वो 4 घंटे में खाली करता था। तो उसका एफिशिएंसी क्या आ गया, 9/4, ठीक। आर का भी एफिशिएंसी आ गया, पी का भी आ गया, क्यू का भी आ गया। लेकिन आर क्या है, आर को हम लोग को नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि आर टैंक से पानी को खाली कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसको ठीक है 9/4 रहने दीजिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, टोटल निकालने के लिए P + Q - R। तो देखिए P + Q का वैल्यू 3 है, -9/4 कर दीजिए, 4 × 12, 12 - 9। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 12 - 9/4। तो ये आ गया आप लोग का 3/4, ठीक है। तो 3/4 आपका क्या होगा, टोटल एफिशिएंसी, मतलब तीनों जो पाइप है, तीनों पाइप मिलके 3/4 का एफिशिएंसी से टैंक को भर रहा। तो टोटल वर्क है आपका इतना। तो हम लोग को टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो निकालिए, जो टाइम होगा, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क जो है आप लोग का, टोटल वर्क कितना है देखिए यहाँ पे, सॉरी 90 आवर नहीं होगा, ये टोटल वर्क होगा, ठीक है। ये आपका है टोटल वर्क, टाइम इक्वल क्या होगा, टोटल वर्क आपका कितना है 90। तो यहाँ पे लिखे 90 /3 इंटू ऊपर में 4 चल जाएगा, क्योंकि टाइम इक्वल टू आप लोग का टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो इसको काटिए, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, मतलब टाइम आप लोगों को टोटल कितना लगेगा, 120 आवर। तीनों मिलके टैंक को 120 घंटे में भर देंगे, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, चलिए। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि x का जो वैल्यू है वो 17 का पावर 0.24 है, और y का जो वैल्यू है 17 का पावर 0.54 है, तथा जो होता है x का पावर जो z है इक्वल टू y का पावर 4 है। तो देखिए आप लोग को इक्वेशन में निकालना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है और x का भी वैल्यू दिया, तो हमको क्या निकालना है, हमको एक रिलेशन दिया हुआ है जिससे सेटिस्फाई करना है। तो x का पावर जो z है इक्वल टू y का पावर 4 है, ठीक है। तो x का पावर z मतलब x का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोग का, 17 का पावर 0.24। तो x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 17 का पावर 0.24 का पावर z, क्योंकि हम लोग का x का वैल्यू ये है तो उसका पावर में z है, ठीक है।
और y का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया है 17 का पावर 0.51। तो यहाँ लिख लीजिए y का वैल्यू है 17 का पावर 0.51 का पावर 4। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रिलेशन होता है, यदि आप लोग का कोई भी रिलेशन इक्वल है तो उसका क्या होता है पावर भी, यदि बेस सेम है और दोनों इक्वल है तो हम लोग का क्या होता है पावर भी उन लोग का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग का जेड का वैल्यू निकल सकता है। तो हम लोग यहाँ निकालने भी बोला है कि जेड का वैल्यू आप लोग जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो 0.24 इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें करिए 4 1 जो 4, छोड़िए 4 क्या ही करना है, ठीक है रहने दीजिए, 4 इंटू 0.51 होगा। तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 0.24, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 छक 24। ठीक है, अब 6 को 51 से काटना पड़ेगा। तो 6 12 6 18 6 24 24 30 6 36 42 6 48 6 8 जा 48 होता है, बचा 3, क्या समझ रहे हैं ना, 48 49। तो क्या हो गया 6.8.5 हो गया आप लोग का पूरी आंसर। तो यहाँ पे आप लोग आंसर लिख सकते हैं क्या, 8.5 जो हो गया आप लोग का आंसर हो गया। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ में आ गया आप लोग कोई क्वेश्चन। देखिए इसमें कुछ रहता नहीं, आप लोग खाली पुट कीजिए, ध्यान दीजिए कि एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू है, बोला क्या गया है, बस कर दीजिए। लोग छोड़ के मत आइए, सब क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, चौथा नंबर। तो देखिए चौथा नंबर में क्या बोला है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यदि 2 विभिन्न वर्षों में 25% और 60% बढ़ जाती है लेकिन तीसरे वर्ष 50% घट जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी हो। तो ये सब जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग सक्सेसिव का यूज करने की कोशिश कीजिए। जब भी अच्छा वैल्यू आएगा परसेंटेज में, देखिए ये भी अच्छा वैल्यू है और ये भी अच्छा वैल्यू है और ये भी अच्छा वैल्यू है, तो क्या कीजिएगा आप लोग सक्सेसिव का यूज करने की कोशिश कीजिए। सक्सेसिव का फॉर्मूला आप लोग को पता रहना चाहिए। सक्सेसिव का आप लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग को पता हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सक्सेसिव पहला और सेकेंड ईयर का हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। जब दोनों का वृद्धि होता है, तो दोनों का वृद्धि होता है तो क्या होता है, देखिए 25 प्लस 60 जब भी सक्सेसिव में, ठीक है, प्लस 25 इंटू 60 डिवाइडेड अपॉन 100। ओके, तो क्या हो गया 6 2 6 7 8 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 85 प्लस यहाँ से 25 4 100 और 4 से कटेगा तो 4 एकम 4 4 25 20, तो 15 और 85 दो, जो 2 साल में हुआ क्या कि 100% का बढ़ोतरी हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में 50% घट जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तब तीसरे वर्ष के जो फर्स्ट और सेकंड का जो सक्सेसिव वैल्यू आया उसको थर्ड ईयर के साथ हम लोग फिर से सक्सेसिव लगाएंगे, तो क्या होगा, देखिए घट रहा है, तो 100 होगा -50, फिर -50 इंटू 100 डिवाइडेड अपॉन 100। देखिए 100 से 100 खत्म, देखिए क्या हो रहा है 50 50 सब खत्म हो रहा है, तो मतलब और ऑल ओवर जो होगा नो चेंज, नो चेंज मतलब जो शुरू में था वर्तमान में वो भी क्या होगा 3 वर्ष के जो अंत में होगा वो भी उतना ही होगा। ठीक है, तो 16362 आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि एक टीवी की सूची कीमत 80,000, ग्राहक या तो 28% का एकल छूट या 20 तथा 10% की 2 क्रमिक छूट का लाभ उठा सकते हैं। कौन सा छूट विकल्प बेहतर और कितना अंतर है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि या तो ग्राहक 28% का एक ही छूट ले या तो 20 और 10 का 2 क्रमिक छूट ले। समझ रहे हैं, तो कौन सा उसका छूट अच्छा रहेगा और कितना अंतर है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, आप लोग ज़्यादा देखिए कि जब भी छूट होता है तो उसका जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, जैसे ये दोनों क्या है हम लोग का अलग अलग 2 छूट दे रहा है लेकिन सक्सेसिव है, तो इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 20 + 10 -20 × 10। जब भी डिस्काउंट का जब भी हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कितना आ गया आप लोग का 30 - 2 28%, मतलब पहला से भी 28% का ही छूट मिल रहा है और दूसरा से भी हम लोग को 28% का ही छूट मिल रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ आप लोग का, इसका मतलब हुआ कि
मतलब 28% का ही छूट मिल रहा है हम लोग को। तो दोनों ही छूट हम लोग का क्या है, बराबर है, और दोनों का छूट बराबर है तो अंतर क्या होगा, हम लोग का जीरो अंतर होगा। ठीक है, तो दोनों छूट एक समान है और जीरो है, तो आप लोग का ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आएगा माध्यिका, तो माध्यिका मतलब होता है मीडियन। आप लोग याद रखिएगा, माध्यिका जो होता है मीडियन होता है। ठीक है, जिसको थोड़ा प्रॉब्लम है हिंदी में तो वो लोग याद रखिएगा कि ये मीडियन होता है। ठीक है, माध्यिका मतलब। और जब ये मीडियन निकालने का ऑप्शन होता है तो आप लोग क्या कहते हैं कि संख्या को आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा, देन आप लोग को माध्यिका निकलेगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए क्या कैसे लिखते हैं हम लोग। असेंडिंग ऑर्डर में जो मिडिल पार्ट में आएगा, तो देखिए आप लोग का कितना संख्या है पहले। यदि वो ऑड आता है तो आप लोग को तुरंत निकाल सकते हैं कि मिडिल हो जाएगा, लेकिन इवन में क्या होता है कि बीच में दो आएगा तो दो को फिर क्या करते हैं, उसका भी एवरेज निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्या आता है, तो 1 2 3, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11, 11 है। मतलब क्या होगा, बीच में जो आएगा आप लोग का 5 इधर 5 इधर, मतलब बीच में जो छठा नंबर होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो देखिए छठा नंबर तक हम लोग जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर की फॉलो करते हुए। तो पहला नंबर क्या है हम लोग का 15, 15 पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर में क्या होगा, दूसरा नंबर में देखिए क्या है, 15 से थोड़ा बड़ा कौन है, तो 15 से थोड़ा बड़ा 24 है, तो इसको यहाँ 24 लिख सकते हैं। 24 से थोड़ा बड़ा क्या है यहाँ पे हम लोग देखिए, 24 से थोड़ा बड़ा यहाँ पे 30 है। 30 से थोड़ा बड़ा क्या है, तो 30 से थोड़ा बड़ा देखिए यहाँ पे 39 है, 39 है, देन 40 है, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या है आप लोग का 57। तो देखिए जो छठा नंबर होगा, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, तो ये आप लोग का छठा नंबर हुआ। मतलब यही हम लोग का क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए छठा नंबर हो गया, आप लोग आगे की ओर जाते हैं। तो आगे में क्या होता है देखते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर में क्या बोला, अजय ने एक पेंसिल इतना प्रति दर्जन की दर से खरीदी, उसने उसे 18 प्रति पेंसिल की दर से बेचा। देखिए वो दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है और एक पेंसिल को की दर से बेच रहा है। देखिए उन लोग का कॉस्ट प्राइस क्या लगा और सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है उसका। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हम लोग कभी भी निकालेंगे तो एक पेंसिल का निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को सेलिंग प्राइस भी दिया है, एक पेंसिल का ही दिया हुआ है। तो 180 प्रति दर्जन, मतलब एक का दाम कितना हो जाएगा, 180/12, और ये बेच कितना में रहा है, 18 रुपया प्रति पेंसिल के हिसाब से। एक पेंसिल का दाम कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है, तो हम लोग यहाँ से क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो 18 से ही 18 खत्म, तो मतलब यहाँ पे 10 से 12 हो गया। तो कितना का लाभ प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में 10 में इंटू 100, तो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप लोग का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर हो गया। आप लोग 8 नंबर में आते हैं, देखते हैं 8 नंबर में क्या है। तो 8 नंबर में क्या बोला कि प्रथम 166 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब भी सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, तो इस समय आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो सम संख्या में क्या होता है, जैसे देखिए आप लोग को जब भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग डायरेक्ट कर लीजिए, उतना याद रखने का कोई जरूरत किसी का भी याद नहीं रहता, हमको भी खुद याद नहीं रखता। तो देखिए प्रथम सम संख्या हम लोग 2 को देखते हैं, 2 का एक रिलेशन बना के देखते हैं। तो 2 और 4 होता है, तो 2 और 4 का हम लोग देखते हैं क्या होता है। 2 संख्या का हम लोग क्या, और 2 4 2 6, 6/2 मतलब 3 हो जा रहा है। मतलब जैसे कि यदि हम लोग 2 संख्या के निकालने जा रहे हैं तो 3 हो जा रहा है। उसी तरह आप लोग देखिएगा कि 3 संख्या के निकालने जाएंगे तो वो 4 हो जाएगा, मतलब एक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 2 + 4 + 6 का देखेंगे तो क्या हो रहा है, 6 4 10 2 12, 12/2 कितना हो जा रहा है, 12/2 बोले 3 हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी क्योंकि औसत निकाल रहे थे। 6 4 10 2 12, 12/3 कितना हो जा रहा है 4। मतलब हम लोग जब भी 2 संख्या का निकाल रहे तो 3 आ रहा है, 3 संख्या का निकाल रहे तो 4 आ रहा है। मतलब 166 का निकालेंगे तो 167 आएगा, तो 66 का क्या आएगा 167। तो वही आप लोग को क्या बोल देता सब कि याद रख लीजिए कि 166 सम संख्या होगा तो एक बढ़ा के आप लोग को उसका औसत हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो आंसर आप लोग का ये हो गया। ठीक है, लोग थोड़ा दिमाग से लगाइएगा तो क्या होगा, कभी आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि नहीं है आपको याद भी नहीं है, तो आप लोग निकाल सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। और उसी तरह यदि आप लोग को ऑड नंबर में निकालने बोलता है तो ऑड नंबर में क्या होता है 166 ही हो जाएगा। देखो तो 166 ऑड संख्या का औसत निकालना हुआ तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्ट 166 आंसर होगा। आप लोग भी उसको देख सकते हैं कि 1 और 3 करिएगा तो 1 और 3 में निकालिएगा तो उसमें क्या होगा, दो संख्या लीजिएगा तो दो ही आप लोग का जो औसत आएगा दो ही आएगा, एवरेज जो है दो ही आएगा। ठीक, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 9 नंबर में देखिए क्या है, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन। तो 196 का अंडर रूट में क्या होगा, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो 196 का कितना होता है, 196 का कितना होगा, 14 होगा। और देखिए जब भी अंदर में 4 जीरो, तो देखिए आप लोग कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग साइड में इसको लिख सकते हैं, लिख के आप लोग कर लीजिए, इसको प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा 0.0256। तो आप लोग क्या कीजिए इसका जीरो जो है वो निकाल लीजिए। तो यहाँ जीरो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 को हो जाएगा तो 4 यहाँ नीचे लिख दीजिए, तो ये खत्म हो गई। और 256 आप लोगों को पता है कि किसका होता है, 16 का होता है। तो 16 का हो गया तो यहाँ पे कितना होगा, तो 16 का 4 निकलेगा और 10,000 का कितना निकलेगा, 100 निकलेगा। तो यहाँ क्या आ गया आप लोग 0.04 हुआ। और माइनस यहाँ पे यदि 2 पॉइंट है तो हम लोग को जब भी याद रखिएगा, यदि जितना ज़्यादा पॉइंट है उससे क्या होगा कि आधा ही निकलेगा, रूट से कभी भी निकालिएगा तो आधा निकलेगा। मतलब यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ देखिए यहाँ पे 7.29 जो है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो आप लोग को बाहर जो आएगा वो क्या होगा कि 1 के बाद ही पॉइंट आएगा। तो देखिए 7.29 का क्या होगा, तो देखिए 6 to 5 का होता है 25, तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन इतना भी है कि 30 से कम होगा, क्योंकि 9 से होता है 30। ठीक है, तो 30 से कम होगा। तो 30 से कम किस में होगा, तो देखिए एक हो सकता है 27 का, 7 तो 27 ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा मोर क्या है 127 ही होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे -2.7 करेंगे। तो 27 का जो रूट 720 का जो रूट होता है वो 2.7 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे हो गया आप लोगों को 14.004, आपको 2.7 से इसको, सॉरी यहाँ पे एक जीरो होगा, 14.04, सॉरी 14.04 आपका 7 है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ 4 आया, 3 आया, सॉरी 3 नहीं होगा, 27 आई होप नहीं होना चाहिए, 24 होगा आई थिंक ना, सॉरी 256 का 16 होता है तो 16 निकलेगा। ये जी सॉरी सर, गलत हो गया, हम लोग मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया। ये क्या होगा 0.16 होगा, सॉरी 16 निकलेगा ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा 16 निकलेगा, सॉरी मेरा थोड़ा गलती हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ क्या होगा 16 हो गया, तो 0.16 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो 0.16 करने जाइएगा तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे कुछ मिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 0.16, तो यहाँ क्या होगा 7 8 9 10 11 6 यहाँ निकलेगा। देखिए यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे क्या आया 6 आया, यहाँ 7 से 11 हो गया तो 4, यहाँ से 1 लिए तो कितना हो गया 2 1 3, मतलब 11.46 आंसर हो गया आप लोग का। ठीक है, तो देखिए 11.46 यहाँ पे ये नंबर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो इस सब क्वेश्चन कुछ रहता नहीं, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब 10 नंबर में क्या हो रहा है, एक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्ष में राशि 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह राशि 27 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो एक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 12 वर्ष में 3 गुनी। तो देखिए इसको डायरेक्ट क्या होता है इसका क्वेश्चन बनाने का, तो देखिए यहाँ पे 12 साल में क्या हो रहा है कि राशि जो होता है 3 गुना हो जा रहा है।
12 साल में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है, 3 गुना हो जा रहा है। देखिए आप लोग को 12 वर्ष में राशि 3 गुना हो जा रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे जब भी होता है ना इन कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हम लोग पावर में जाते हैं, ठीक है, 12 साल में 3 गुना हो जाता है। तो यह राशि 27 गुनी कब होगी, 27 गुनी माना 3 का पावर 3 हो रहा है। तो देखिए 3 का पावर 3 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी पावर में कितना हो रहा है कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बार जो एज होगा वो भी 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 बढ़ती है 36 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया आप लोग का 10 नंबर का। चलिए 11 नंबर में आते हैं। तो ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो चलिए लिखते हैं, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए आप लोग इसमें निकालिए। तो यहाँ पे हो गया आपका एलसीएम निकालना है, तो 3 4 12 है और ये 7 21 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, एक 7 आएगा। 7 3 खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एफिशिएंसी 4, 3 4 खत्म हो गया, तो यहाँ 7, ठीक है। तो अब लोग वो लोग क्या करता है कि 3 दिन तक 7 काम करता है, तो मतलब 7 4 11, 11 का स्पीड से वो लोग 3 दिन काम करता है, तो 33 काम कंप्लीट हो गया। तो अब क्या बोलता है, तो कार्य का कितना भाग शेष रहेगा, 33 काम पूरा हो गया, टोटल काम कितना है आप लोग का देखिए, 7 चौरे 28, 28 28 दिया, जो भी है 28 इंटू 3 कितना होगा, 84 होता है। 84 में 33 भाग काम हो गया, तो बचा कितना, 3 1 4, 51 हो गया, 51 बचा, बचा कितना में, तो 84 में, ठीक है। तो 3 से काट दीजिए, देखिए 8 4 12 से 3 दूनी 3 एकम 3, तो देखिए 3 1 जो 3, 3 1 जो 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, 24। तो आंसर आप लोग को क्या आ गया, 17/28। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, पहला नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो गया इसमें। तो चलिए 11 नंबर हो गया, अब 12 में आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, सरलीकृत कीजिए, इसको सरल करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, तो 4 का है, 5/4 का एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए क्या होगा। तो 4 सबको अंदर में पहले एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे 4 यदि अंदर में आएगा तो 5/4 से 4 4 खत्म, तो क्या आया 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 25 इंटू 4 कितना हो गया 100x, प्लस 19 4 से कितना होता है 19 4 से 76, सही बोल रहे कि नहीं, यहाँ हो गया। अब इसमें भी इसको भी क्या करते हैं, अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए 5x स्क्वायर, लेकिन माइनस में, तो देखिए अंदर में माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 25 हो गया यहाँ, ठीक है। 5 5 जो 25x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 14 25 70, ओके। तो देखिए 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर खत्म हो गया, ये जो 100x है और ये जो -25 है कितना होगी 25x होगा, सॉरी यहाँ पे ये हो गया कितना -125x, प्लस 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 है, तो 7 7 146 आप लोग का आंसर हो गया। तो -125 प्लस 146 ऑप्शन नंबर है करेक्ट हो गया आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, 13 नंबर। एक व्यक्ति विद्यालय से गांव तक इतना किलोमीटर की चाल से जाता है और उसी मार्ग में इतना की चाल से वापस आता है, संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो समझ में आ गया कि संपूर्ण चाल जब भी क्या होता है कि सेम डिस्टेंस होता है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक पार्ट, इस पार्ट से हम लोग यहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक, और उससे फिर नेक्स्ट जो होता है हम लोग इधर आते हैं। यदि हम लोग को सेम डिस्टेंस होता है और यदि हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी
व्हेन डिस्टेंस इज सेम, ओके, यहाँ कंडीशन अप्लाई है, व्हेन जो डिस्टेंस है आपका सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम, तो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, 2 इंटू ए बी डिवाइडेड अपॉन ए प्लस बी, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को पुट कीजिए, तो पहला में क्या हो रहा है 24 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा में 40 की स्पीड से जा रहा है, तो 2 इंटू 24 इंटू 40 डिवाइडेड 40 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाए 4 5 6 64 हो गया। तो देखिए 8 से काटिए, 8 8 64 24, ठीक है, 8 5 40, 5 3 15 15 दूनी 30, तो आप लोग का आंसर आ गया 30। तो देखिए ये सब क्वेश्चन कितना जल्दी बन रहा है, ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 13 नंबर हो गया, 14 नंबर में आते हैं। यदि किसी डेटा का बहुलक और माध्यिका का अंतर 52 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। डेटा का बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ है 52, तो बहुलक मतलब क्या होता है, बहुलक याद कीजिए, बहुलक मतलब आप लोग का जब भी ये सब क्वेश्चन में थोड़ा इंग्लिश का भी यूज कीजिए, मतलब इंग्लिश में क्या होता है ना, हम लोग भी क्या करेंगे अब नेक्स्ट बार से इंग्लिश भी ऐड करेंगे इसमें क्वेश्चंस में, ठीक है। यदि किसी डेटा का बहुलक मतलब होता है मोड, मोड और माइनस माध्यिका, बहुलक और माध्यिका का अंतर, माध्यिका मतलब मीडियन, ओके, मीडियन का अंतर जो दिया हुआ आप लोग को 52 दिया हुआ, ओके। तो माध्यिका और माध्य का अंतर हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए एक रिलेशन होता है, आप लोग को वो चीज़ याद रखना जो बहुत जरूरी है, ठीक है। जो होता है वो होता है आप लोग का मोड इजिकल टू, मोड इजिकल टू जो होता है वो होता है 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। तो देखिए इसको याद रखने का क्या तरीका है कि आप लोग का बीच में जो होगा मीडियन होगा, मीडियन क्या होता है, मीडियन, मीडियन मतलब समझिए, वो मोड जो है थोड़ा सा अलग वर्ड है इसलिए उसको पहले में और मीन जो है उसको थोड़ा बाद में, ठीक है। तो देखिए इससे हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को मोड और मीन में रिलेशन निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, माध्यिका और माध्य में अंतर, माध्य में, तो हम लोग को मीडियन और मीन का रिलेशन चाहिए, तो हम लोग को मोड को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मोड इजिकल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए आप लोग निकालिए, तो मोड इजिकल टू जो है आप लोग का 52 प्लस मीडियन आ रहा है, 52 प्लस मीडियन आ रहा है कि नहीं, तो मोड की जगह हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 52 प्लस मीडियन इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो देखिए एक मीडियन प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए तो 52 इजिकल टू 2 मीडियन, 2 मीडियन सॉरी 2 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आया तो क्या हो गया, तो यहाँ पे आ गया मीडियन माइनस मोड, जो हम लोग को निकालना है मीडियन माइनस मीन आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा 52 अपन 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 26 आंसर होगा। तो देखिए तो डायरेक्ट आप लोग का आ गया यहाँ पे 26 जो हो गया आप लोग का आंसर हो गया। यहाँ काटने में आप लोग ऐसे काटने का सीखिए, 2 2 4 2 6 12, ठीक है। तो आप लोग आंसर क्या हो गया आप लोग का यहाँ पे 26 जो आप लोग का हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का जो मेन इसमें जो है उसको आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसको आप लोग को जो आप लोग को ये कर दे रहे अंडरलाइन कर दे रहे थोड़ा आप लोग को, ठीक है। तो जो है सबसे बेस्ट है, आपको ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला चीज़, ठीक है, ये वाला चीज़ को आप लोग को याद रखिएगा, ये वाला रिलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट की ओर जाते हैं आप लोग को कि क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो 15 नंबर में क्या बोला है, एक सम षटकोण टाइल की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, षटकोण का मतलब क्या बोल दिया, थोड़ा समझिए क्वेश्चन। षटकोण मतलब उस जिसका 6 भुजा है, ठीक है। चलिए तो एक षटकोण बनाइए आप लोग पहले, जैसे बन रहा है आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आज, ठीक है। ये षटकोण है आप लोग का जो प्रत्येक भुजा का जो है लंबाई जो है 6 हो गया, ठीक है, सबका लंबाई जो 6 है।
तो टाइल के केंद्र में प्रत्येक शीर्ष तक रेखाएं खींची जाती है। जो टाइल का एक केंद्र होगा यहाँ पे कहीं, और यहाँ किससे शीर्ष मतलब ये वाला पार्ट तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऐसे बोल रहा है कि आप लोग को सारे शीर्ष तक इसको पहुंचाना है। ठीक है, ओके। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो 6 समबाहु त्रिभुज में विभाजित होता है, मतलब सबका जो साइड है वो 6 हो गया। ठीक है, विभाजित किया जाता है। तो तीन एकांतर त्रिभुज को नीले रंग से रंगा जाता है, मतलब या तो ऐसे करके सबको एकांतर में रंगाया जाता है। तो बोल रहा है तो नीले रंग से रंगा गया कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निकालिए डायरेक्ट। इसमें क्या होगा, 3 ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है जिसका सारा जो साइड है वो 6 है। तो आप लोग को जो इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो याद रखना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है, √3/4 इंटू एरिया, मतलब एरिया नहीं, मतलब जो साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है। तो हम लोग को क्या है, 6 ट्राइंगल निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है हम लोग का 6 है, तो 6 इंटू 6 हो गया। इसको काटिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 3 जो 9 और 9 6 54, मतलब सॉरी 6 नहीं होगा क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 3 का निकालना है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए ये जो होगा 3 होगा क्योंकि हम लोग को 3 ट्राइंगल का ही निकालना है। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ क्या होगा आप लोग का, 3 ट्राइंगल होगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होता है, 27 हो गया। 27√3 हो गया। तो 27√3 का वैल्यू कितना होता है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। √3 का वैल्यू जो होता है इंटू कीजिए 1.73, इस टाइप से होगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं आप लोग को। चलिए 173 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। 1 7 21 का 1 हाथ मेरा 2, 7 7 49, 50 51 का 1 हाथ मेरा 5, 7 कम 7 8 9 10 11 12। ओके, 3 दूनी 6, या पॉइंट है वो बाद में पॉइंट दे सकते हम लोग। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 का 4 हाथ मेरा 1, तो कम 2 1 3 हो गया। तो 1 7 6 4 46.71। ठीक, तो इसका आप लोग का डायरेक्ट क्या आ गया, 46.71। तो देखिए आप लोग का आंसर जो हो गया यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो 15 नंबर हो गया। तो आप लोग आगे की ओर जाते हैं। 15 नंबर के बाद हम लोग 16 में आते हैं। तो 16 में क्या बोला, बीजय की हिंदी में अंकों का 2/5 भाग उसके संस्कृत में अंकों के 1/3 से 5 अधिक है, जबकि उसके हिंदी में अंकों का 5 गुना और संस्कृत में अंकों का 5 गुना एक साथ 310 के बराबर है। संस्कृत में उसके अंकों का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस सब में क्या होता है, ये एक तरह से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। तो इसको डायरेक्ट तोड़ तोड़ के आप लोग को पढ़ने का कोशिश कीजिए और उसको लिखने का कोशिश कीजिए कि क्या बोल रहा है। तो इसमें बोला क्या कि विजय की हिंदी में अंकों का 2/5 भाग, हिंदी के जो 2/5 भाग है, हिंदी के अंकों का 2/5 भाग उसके संस्कृत में अंकों के 1/3 से 5 अधिक है। मतलब ये बड़ा बल, ये वाला संख्या जो बड़ा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके क्या हो रहा है कि 1/3 से 5 अधिक है। मतलब संस्कृत जो है, एस से डिनोट करते हैं संस्कृत को, उसका जो 1/3 अंक है उससे क्या है 5 अधिक है। मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा 5 का इक्वल आएगा। तो इससे हम लोग को क्या आया, एक इक्वेशन आया। तो इसको इक्वेशन बनाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम निकालिए, 15 हो गया। 5 3 15, 3 दूनी 6, 6h हो गया, 6h हुआ, और यहाँ माइनस हो गया, 3 5 15, यहाँ पे क्या हो गया 5h, 5s। इजिकल टू 5। तो 15 को उधर ले जाएंगे तो पहला इक्वेशन मिला, क्या आया 6h माइनस 5s इजिकल टू 15 5 75। ये आप लोग का पहला इक्वेशन है। अब आगे देखिए कि क्या बोल रहा है। ठीक है, जबकि उसके हिंदी में अंकों का 5 गुना
मतलब हिंदी का जो 5 गुना अंक, हिंदी में 5 गुना और संस्कृत में अंकों का 5 गुना, मतलब और संस्कृत का भी जो अंक है उसका भी जो बोल रहा है 5 गुना, ठीक है। एक साथ 310 के बराबर, मतलब एक साथ मतलब क्या, दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर प्लस का साइन आएगा, इक्वल्स टू क्या है, 310 के बराबर। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, दो इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे मिल गई, पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ 6h माइनस 5h, यहाँ पे भी 5h, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ने का कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा होगा, दोनों इक्वेशन को जोड़िए, तो माइनस प्लस से ये क्या होगा, खत्म हो गया, तो 6h प्लस 5h इजिकल टू 11h इजिकल टू 385, जोड़ेंगे तो 385 आएगा, तो 11 से काटिएगा तो क्या होगा, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, मतलब जो हिंदी में उसका स्कोर है वो 35 है। ओके, और यहाँ से आप लोग को निकाल सकते हैं हिंदी प्लस संस्कृत का जो अंक है, हिंदी प्लस संस्कृत का जो अंक है 310/5, 5×36, 5×2 10, मतलब 62 से हम लोग को 35 को माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या आएगा, संस्कृत का अंक आ जाएगा, मतलब संस्कृत इजकल टू -35, ये 35 माइनस कीजिए, 62 से 35 कितना 5, इधर 22 27 हो गया, संस्कृत का मार्क्स जो हो गया 27 हो गया। तो चलिए जाते हैं हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हो जाते हैं। तो देखिए 17 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप 15 सेंटीमीटर, घन का जो सबसे लंबा विकर्ण होता क्या है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, यदि याद भी नहीं है तो आप लोग को थोड़ा दिमाग लगा करना पड़ेगा, कि देखिएगा एक घन बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग, सॉरी घन, मतलब क्यूब बोला है ना, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्यूब का जो हाईएस्ट जो है लंबे, सबसे लंबे विकर्ण कौन सा होगा, ये तो हो गया मेरा एक आयत का जो ये वाला छोटा वाला पार्ट, और यहाँ से जो आके आएगा यहाँ तक, ये हो गया हम लोग का सबसे बड़ा डायमीटर। क्या समझ रहे, बात को समझ रहे, तो उसमें क्या होगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल में होगा, और देखिए ये जो होता है ए और ए है, मतलब मान के चलिए ये साइड ए है और ये भी साइड ए है, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला √2a होगा, ठीक है, और ये वाला ये हो गया, तो हम लोग को पाइथागोरस के थ्योरम को लगाएंगे तो ये वाला क्या आएगा हम लोग का √3 है। तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा कि जो किसी घन का जो सबसे लंबे विकर्ण होता है, सबसे लंबे जो विकर्ण जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, √3 इंटू ए होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो √3a का वैल्यू दिया हुआ है 15, ठीक है, तो यहाँ 15 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 15, सॉरी तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ 15/√3 आ गया मेरा ए का वैल्यू। तो हम लोग को बोला क्या क्या कि उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, एक 6, इस 6 इसका 6 इसका जो है ये एक तरह से जो ये है, तो 6 का क्या हो, एक का एरिया होता है a², ठीक है, जैसे ये वाला जो एरिया है इसका क्या होता है a² होता है, ये वाला जो साइड है इसका हम बता रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग को 6 को का निकालना, तो 6 का क्या होता है 6a²। आप लोग देखिए इस टाइप से याद कीजिएगा तो आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, आप यदि रट के याद कीजिएगा तो फिर आप लोग कन्फ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे आप जब आपको पता रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आप लोग याद रखने के लिए, याद रखना आप लोग के लिए आसान रहेगा, और जब आपको लोग को पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आप लोग याद नहीं रख पाइएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग तो आपको थोड़ा एक बता दिए कि कैसे याद रखा जाता है, कैसे नहीं भूलना जाएगा, ठीक है। तो एक अभी यहाँ पे दिया 15/√3 इंटू 15/√3, ठीक है। तो √3 खत्म, मतलब 3 बचेगा, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है,
तो यहाँ क्या 3 5 से 15, 6 5 30, 15 45, मतलब कितना हो गया 450। ठीक है, तो देखिए यहाँ 450 आंसर कितना है, बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए 17 नंबर हो गया। आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाते हैं, 18 नंबर में क्या बोला है, 8,700 मतलब 87,400 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 9 गुना, सी के हिस्से के 3 गुना, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बराबर है हम लोग वो बोला गया। तो यहाँ पर जैसे जैसे बोला है उसको लिखिए। ए का जो 4 हिस्सा है, बी के 9 गुने से, और सी का जो 3 गुना है बराबर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका रेशियो निकालने का कोशिश कीजिए। तो इन तीनों संख्या का आप लोग एक तरह से एलसीएम का एक अप्रोक्सीमेट निकालिए, इसका मल्टीपल एलसीएम या एलसीएम का मल्टीपल। तो देखिए क्या होना चाहिए कि अप्रोक्स हम लोग को 36 काम करेगा। तो क्या कीजिएगा, 36 से 4 को डिवाइड कीजिएगा तो ए का वैल्यू आएगा। तो 4 9 36, 2 58 17 9 36, और 3 से कटिएगा तो 3 12 36 हो गया। तो ए का जो रेशियो होगा 9, बी जो होगा 4, और ए बी सी जो अपना रेशियो में होगा 9 4 12 में रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालने क्या बोला है कि ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, मतलब जो जो इस हिसाब से हम लोग को विभाजित करना है, ए बी सी में बांटना है 8,740 को, जो इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो हम लोग को ए का रेशियो निकालना। तो टोटल कितना है 87,400। ओके, तो उसी में हम लोग का क्या है कि टोटल कितना है, 16 और 9 25, टोटल 25 है। तो और हमको निकालना है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा क्या है 9, तो बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 जीरो आप लोग को काटने का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 25, और ये जो जो जीरो है उसके बदले हम लोग इसको 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लोग का क्या होगा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 जो 25 4 जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, उतना हम लोग को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो 9 4 36, तो 874 को 36 से गुना कर दीजिए, यहाँ कर देता आप लोग को। ठीक है, 6 4 24 का 4 मेरा 2, 6 7 42 43 44 का 4 4, 8 6 48 48 49 50 51 52। ओके, 4 3 12 का 2 मेरा 1, 7 3 21 और 1 22 का 2 मेरा 2, 8 9 16 24 25 26। ओके, 4 4 5 6 4 6 5 11 के कितना है 3 1 4 6 4। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 3 1 4 6 4, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। चलिए 18 नंबर हो गया। आप लोग 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर में देखते क्या है। ओके, चलिए 19 नंबर में देखते क्या है। तो 19 नंबर में क्या है, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -2 इंटू 3 का पावर -1 इंटू 27। तो देखिए डायरेक्ट इसमें क्या कीजिए कि 3 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, ऐसे करके लिखते जाइए आप लोग, तो क्या होगा आंसर हो जाएगा। 3 का पावर 0, किसी का भी पावर जो 0 होता है वो 1 होता है। ठीक है, याद रखिए, इसको भूल के भी भूलिएगा मत। ठीक है, ये सब एक चीज़ का ये सब एक दो चीज़ ऐसा चीज़ है जो आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो उसको आप लोग याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और 3 का पावर -2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/3 का पावर -2 लिख सकते हैं, +2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 का पावर -1 है तो वो नीचे में लिख के 1/3 लिख सकते हैं, मतलब 3 का पावर 1। और इसमें क्या है कि 3 का पावर 3 है, ये 27 को हम लोग 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 का पावर 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर तो 3 का पावर 3 हो गया। ये 3 का पावर 2 है नीचे में, 3 का पावर 3 ऊपर में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 2 से 3 खत्म, 1 बचा। और यहाँ पे क्या होगा 3 1 है तो 3 का स्क्वायर बचेगा, 9 हो गया। तो 3 3 27, 27 3 कितना हो गया 30 हो गया, और 9 39। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इसको सीखिएगा तोड़ने कैसे क्या करते। ठीक, 19 नंबर हो गया। 20 नंबर में आते हैं। देखिए 20 नंबर में क्या हो रहा है, तो सॉल्व कीजिए डायरेक्ट, सिंप्लीफिकेशन है, 2 दूनी 4, 8 का स्क्वायर है तो 8 निकल जाएगा। ठीक है, -3 इंटू 10, क्या 100 का अंडर रूट में है तो 10 निकल गया, और 19 इधर हो गया, तो यहाँ 30 हो गया और -19 हो गया, तो 49 हो गया माइनस में इधर, और 8 4 12 इधर, इसमें माइनस कर दीजिए एक तरह से, तो कितना हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया, 2 से 9 को कटे 7, और यहाँ पे 3 हो गया तो माइनस में आ गया ये। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए आंसर हो गया। चलिए 20 हो गया।
21 में देखते हैं क्या बोलता है। किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 4/13 पर बेचने पर हितेश को 22% की हानि होती है। यदि वो इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होता है। तो क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के उसके वास्तविक मूल्य के 4/13, मान लीजिए कि उस जो वास्तविक विक्रय मूल्य है वो 13 है, ठीक है। लेट, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो जो दिया हुआ वैल्यू उसी को लेने का कोशिश कीजिए। लेट जो सेलिंग प्राइस है आप लोग का वो 13 मान लेते हैं, ठीक है। तो 13 का 4/13 पर बेचने पर मतलब 4/13 मतलब क्या होगा, 4 पर बेचने पर क्या होता है, हितेश को 22% कहानी होता है। तो 4 पर बेचने पर क्या होता है, हितेश को 22% कहानी होता है। मतलब 22% मतलब क्या हो गया, बचा कितना, तो 78। ये मेरा क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया, कॉस्ट प्राइस आया कि नहीं, कॉस्ट प्राइस, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आया। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा कि आप लोग बेच क्या कर रहे हैं, हम लोग लास्ट में बेच क्या रहे हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए कि 60% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या था, मतलब उसका वास्तविक मूल्य के 60% पर, मतलब वास्तविक मूल्य क्या है 13 के 60% पर, मतलब ये हो गया, ये मेरा क्या है सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब इसी से हम लोग को क्या निकालना है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस देखनी। तो देखिए क्या हो रहा है, 26, 100 को इधर ले जाइए पहले, देखिए 1 से 1 खत्म किए और 1000 इधर ले जाइए, इजिकल टू 13 इंटू 6 इंटू 78 डिवाइडेड अपॉन 4। ओके, तो 4 से इसको काटिए, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 7, 2 6 18 और 2 3 23 33, काटिए ना इसको। तो देखिए 1000 से कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है 1000, रेशियो नहीं है, सॉरी सॉरी, ये रेशियो है। ओके, तो देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे रेशियो में। ओके, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम लोग रेशियो से करेंगे तो क्या होता है, थोड़ा जल्दी बनता है, ठीक है। ठीक है, चलो गया, तो इसको गुना कीजिए, 108, 36 को थोड़े डायरेक्ट 39 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, 23 33 39, 6 9 54 का 4 मेरा 5, 23 हो गया इधर, मेरा 2 3 3 का 9 10 11, ठीक है। 3 10 का जरूरत मेरा 1 2 1 3 और 1 4, गलती कर रहे क्या हम लोग, सॉरी हम लोग यहाँ 2 से काट रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2 9 जा 18 होगा, सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ ई वाला देखिए, यहाँ काटने में हम लोग गलती किए, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ क्या हो गया देखिए, थोड़ा सा स्पीड में इसको कैलकुलेशन लिख देते हैं। तो देखिए क्या है, 13 इंटू 6 बचा यहाँ पे, ऊपर में 78 चला गया, नीचे में क्या है आपका 4, इसको 2 से 2 काटिए, ये 3 बार में कट गया, इसको 2 से काटिए, 2 3 6 7, 2 9 18, ठीक है। 39 इंटू 3 इंटू 39 मतलब 39 का स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर कितना रहा, 81 इधर हो गया, 9 9 81, 3 3 का 9, 27 27 दूनी 54, ओके। कितना हो गया 1521। तो इस सब जब डायरेक्ट ऐसे रहेगा ना तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, जैसे कि इसका प्रॉफिट हो रहा है 5 to 1 का, मतलब 52.1 आपका जो है आंसर आ गया। ओके, इसको इस टाइप से बनाइएगा, तो आप लोग इस मेथड से बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा आप लोग को जल्दी बनने का क्वेश्चन बहुत जल्दी बनने का चांसेस है, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, आपका 22 नंबर, ठीक है। 552 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच इतना के अनुपात में बांटा जाता है, बटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटे हिस्से का बीच का अंतर निकालना है, ठीक है।
तो देखिए 552 को हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग को एक एक रेशियो का हिस्सा क्या आएगा वो निकालना सबसे बड़ा बात है। तो देखिए दोनों को जोड़ी, 19 और 11 कितना हो गया, एक एक दो तीन, तीन एक चार, मतलब 43 हो गया आपको यहाँ पे। देखिए अच्छा 43 ही होना चाहिए, हाँ 43 हुआ। हम लोग को निकालना है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का बीच अंतर। तो देखिए सबसे बड़ा हिस्सा क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए, सबसे छोटा क्या 13। तो क्या हो गया हम लोग का, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 19 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आप लोग देखिए कि ये क्या आ रहा है, +6 हो रहा है 13 से, तो क्या होगा डिफरेंस 6 हो गया। तो इसको काटने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ये काटेगा लगभग 6 3 3 9 3 4 12, मतलब आई होप 14 से कटना चाहिए। देखते 14 18 14 पहले इसका 2 मिले 4, 14 18 14 14 56, नहीं हो रहा है। तीन का 3 6 3 3 9 3 4 12, 4 के 12 का 2 मेरा ये एक, सॉरी 14 1 14, 14 18 14 14 56, 43 होगा देखिए तो आप लोग। 9 1 10, एक एक 2 30, 30 और एक 10, कट तो जाना चाहिए ये वाला, कट क्यों नहीं रहा ये। देखिए क्या हो रहा है, इस दोनों को जोड़िएगा क्या रहा है, एक एक दो 30, 30 10 40 और 43 हो रहा है। तो कट नहीं रहा है, देखते हैं 43 1 जो 43, 3 1 4 5 1 2 2 बच रहा है। कट क्यों नहीं आया, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, अप्रोक्स में आएगा क्या कुछ, देखते हैं करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो 43 1 जो 43 हो गया, अप्रोक्स 3 बार में कट जाएगा, 13 13 24 3 3 78, 78 के आसपास ऑप्शन नहीं है, मतलब कुछ हम लोग को लग रहा है इसमें डाटा में कुछ मिसिंग होगा, ठीक है यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है तभी, अरे सॉरी सॉरी, सबसे छोटा हिस्सा जो 11 है और 19 है ना, तो 11 और 19 का डिफरेंस क्या होगा, फिर भी तो 8 ही होगा, लेकिन जैसे कि यहाँ पे कट नहीं रहा है ना हम लोग का, तो एक तो इस हिसाब से हम लोग अप्रोक्स निकालने जाएंगे, तो 13 26 3 4 13 104, 104 आ रहा है, मतलब आप लोग का ऑप्शन एक हिसाब से 105 हो जाएगा, ठीक है अप्रोक्स में नहीं आइएगा तो 105 आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है जब 8 से ऑप्शन गुना होगा, ठीक है हम 8 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ये अप्रोक्स 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, 22 नंबर हो गया। 23 में क्या हुआ, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या 19% कम कर दी जाए तथा ऊंचाई इसकी 102% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या तो कीजिए। लंब वृत्तीय बेलन मतलब क्या, सिलेंडर का बात कर रहा है, ठीक है तो सिलेंडर का जो आप लोग का क्या बोल रहा है इसमें, आयतन की बात कर रहा था। देखिए इसका जब भी कभी किसी चीज का भी कभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसका डायरेक्ट आप लोग पहले फॉर्मूला लिखिए। तो सिलेंडर का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत। तो क्या बोल रहा है कि त्रिज्या में 19% का कम, मतलब आर स्क्वायर मतलब 2 बार हम लोग त्रिज्या में कम ही हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ऊंचाई में 102% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो रेडियस में पहले क्या हो रहा है, 2 का कम ही हो रहा है। तो क्या हो जाएगा -19 प्लस 19 इंटू 19/100, तो 19 19 क्या हो गया 38 -38, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है। तो क्या हो गया 3.61, माइनस कीजिए 31 से 38 से, 3.61 9 39, तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे 34.39, मतलब जो रेडियस से जो चेंज आया वो क्या हुआ 34.39 का डिक्रीमेंट में आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 102% बढ़ा दी जाए,
मतलब अब क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है 102%। तो अब नेक्स्ट मतलब नेट क्या आएगा, तो 102 माइनस 34.39, फिर माइनस 34.39 इंटू 102 डिवाइडेड अपॉन 100। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको काटने की कोशिश कीजिए या फिर गुना करने का कोशिश कीजिएगा। बटा 100 यहाँ पे आ गया, और एक इसको 2 से काटने का कोशिश कीजिए, यहाँ 50 हो गया, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 3439 को 51 से मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन आपको एक लाइन में बना के नहीं देगा, ठीक है। 45 का 5 1 मेरा 4, 5 3 15 16 17 18 19, इसका 9 मेरा 1, 21 का 1 मेरा 2, 5 3 15 16 17, ठीक। 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 मेरा 1, 3 1 4, 5 1 7 5 3 8 9, ठीक है। ये आप लोगों को कैलकुलेट करके आया है, इसको फिर 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, मैंने 500 से, तो 5 से पहले डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 5 3 से 15, पचे पचे 25, 0 5 7 35, 36 37 38, 5 7 35, 39, 5 40 पॉइंट में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, और 2 पॉइंट आएगा तो 350, 350 ने 35.077, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 102.34, सॉरी, देखिए यहाँ पे आप लोग को फ्रेश आप लोग को लिखते हैं, फिर से नहीं, मतलब जो कैलकुलेट करके तो सब तो आ ही गया। यहाँ पे फिर अब क्या बचा, 100 1000, तो पॉइंट आपको यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अब 102 प्लस में -34.39, माइनस में क्या, 35.0778 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों को पहले जोड़िए, फिर 102 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 350778, और यहाँ पे क्या, 34.39, ठीक है, 78, और 9 7 16 का 6 मेरा 1, 3 1 4, 5 4 9, 3 3 6 6 9 से, फिर इसको माइनस कर दीजिए 102 को, 69.4678, 0 0 0 0, इसको हटाइए, इसको करिए नीचे, 4 10, 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है जी। चलिए ना, एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो क्या, अप्रोक्स में है ना, देखिए निकटतम पूर्णांक याद कीजिए, तो एक तरह से अप्रोक्स ही आएगा। तो देखिए 4 5 6 7 8 9, 54 हो गया, 9 10 11 12, 2 हो गया 2 पॉइंट, 9 10 11 इधर एक लिया, 32, मतलब 32.54, मतलब अप्रोक्स 33 आंसर आ गया आपको, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो अप्रोक्स जो वैल्यू आया वो क्या है, आप लोग कैलकुलेट करके आप लोग को दिखा दिए हम लोग, 33 आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर हो गया, अब 24 नंबर में आते हैं। 24 नंबर में क्या हो रहा है, देखिए, एक बिक्री के दौरान 50% वस्तुएं 49% लाभ पर बेची जाती है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप लोग कुल वस्तु को 100 मान लीजिए, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप लोग फिर बताते हैं। शेष वस्तुओं में से 32% वस्तुएं 45% लाभ पर बेची जाती है, तथा बची हुई वस्तु 15% हानि पर बेची जाती है, तो कुल लाभ x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको एक तरह से औसत का एक ये है, क्या बोलते हैं, मेथड है, उस मेथड से बनाने का आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। देखिए कैसे बनता है, आप लोग यदि अच्छा लगता है तो उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम का आप लोग को बचत होगा। मान लीजिए टोटल 100 है, लेट 100 कर लीजिए, और यहाँ पे क्या है, एक विक्रेता 50% वस्तुएं, मतलब 50% मतलब क्या होगा, 50 वस्तुएं जो है 49% के लाभ पर बेचा था, तो उसका नीचे में लिखिए 49% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, शेष वस्तुओं में 32%, मतलब शेष वस्तु बचा कितना, 50, तो 50 का 32% कितना होगा, 16 होगा। 16 वस्तुएं क्या हो रहा है, 45% लाभ पर बेचा जाता है, 45%
यहाँ पे भी +45। अब क्या होता था, बची हुई वस्तु, अब बचा कितना, 5 1 6 66 हो गया, तो बचा कितना, 34 वस्तुएं जो है, देख लीजिए जोड़ के आ जाएगा, 3 1 4, हाँ ठीक है, 15% हानि पर बेचते हैं, ठीक है, बेची जाती थी। यदि कुल x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे छोटा वैल्यू जो है -15, उसको पहले आप लोग लिखिए -15। अब देखिए कि कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, -15 से 45 का डिफरेंस कितना, तो अप्रोक्स जा रहा है कितना, 60 का, 60 का जा रहा है, तो 60 डिफरेंस 60 कितना का, कितना में ज़्यादा है, 16 में ज़्यादा है, प्लस अब देखिए 15 से 49 हो रहा है, तो 49 से 15 कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, अप्रोक्स आया 64 होना चाहिए ना, हाँ 5 9 5 9 10 11 12 13 14 4 15 1 4 1 5 1 6 64 का कितना बच्चा का इंक्रीमेंट हो रहा है, 50 बच्चा में, 64 का इंक्रीमेंट कितना बच्चा में हो रहा है, 50 बच्चा में। और ये टोटल बांटना कितना में, जो -15 है उस अब टोटल बांटना कितना, 100 में हम लोग को बांटना है, डायरेक्ट निकाल दीजिए, बस आंसर आ गया आप लोग को, -15 प्लस 16 32 16 43 16 4 64 16 85 16 चक 960 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 5 4 20 का 0 और मेरा 2 6 25 30 और 2 32 3200 बाई 100 भी है, तो इसको देखिए जोड़ के 3200 है, यहाँ पे 960 है, 60 9 10 11 के मेरा 1 3 1 4 41.60 होगा, क्योंकि नीचे में 100 भी है आप लोग का, ठीक है, लिख देते हैं आप लोग को -15 प्लस 4160 डिवाइडेड अपॉन 100, तो आपका आ गया -15 प्लस 41.60, 41.60 से हम लोग को 15 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आ गया 60, 6 हो गया यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, तो आंसर आपका क्या आया 26.60। ओके, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी हो गया आंसर। तो चलिए आई होप ये वाला मेथड आप लोग को समझ में आया होगा। 24 नंबर होगा, अब आते हैं हम लोग 25 नंबर की ओर, ठीक है। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन जो है ये हो गया, ठीक है, हम लोग का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है ये है, किसी वस्तु को इतना में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतना में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना। समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग उसी वस्तु को इतना में बेचने पर, मतलब पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब 3290 में बेच रहे हैं और 454550 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इतना में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना। ओके, मतलब यहीं पे कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, इस बीच में 5 गुना है, मतलब मान के चलिए कुछ 1 गुना जो होगा वो कॉस्ट प्राइस में होगा, और यहाँ से जो 5 गुना है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इतना में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु कितना में बेचने पर होने पानी का 5 गुना है, ये मतलब 5 गुना है, तो ये मेरा 1 गुना है, मतलब टोटल जो डिफरेंस आएगा वो 6 गुना के बराबर होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग वहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हम लोग को डायरेक्ट निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, जो कि 6 रेशियो के बराबर होगा, 3290। तो देखिए क्या है, 9 10 11 12 13 14 15 6, इधर एक लिया 2 3 4 3 1 4 1260 कितना 6 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 जोड़े, मतलब 210 का क्या हो रहा है, पर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब एक बार इंक्रीमेंट होगा 210 का, तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो 3290 में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, 3290 में 210 जोड़िए, ठीक है, 9 10 का 0 है मेरा 0, 2 2 4 1 5 का 5 मेरा 1 3, मतलब हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो आ गया 3500, यही तो मेन बात है, कॉस्ट प्राइस निकल गया तो हम लोग लाभ अर्जित करने के लिए वस्तुओं की विक्रय में, मतलब 20% का लाभ करने के लिए हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3500 गुना 120/100, एक जीरो जो आएगा ही, 12 25 60 का 0 मेरा 6 12 24 32 36 37 38 39 40 41 42, मतलब 4200 में हम लोग को सामान को बेचना पड़ेगा। ओके, तो आपका आंसर आ गया, यहाँ पे लिखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।